नमस्ते बच्चों, मैं साधु येवले, विषय साधन व्यक्ति बीआरसी चिखलदरा समग्र शिक्षा अभियान में काम करता हूं और आज आप सभी बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आ रहा हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई कहानियां सुनिए। तो बच्चों, आज की जो कहानी है वह हमारे देश के बड़े ही प्रसिद्ध और जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है, ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। महाराणा प्रताप जो हमारे देश के जितने भी प्रसिद्ध योद्धा हुए, जितने भी प्रसिद्ध राजा महाराजा हुए, उन राजा महाराजाओं में बड़े ही स्वाभिमानी, बड़े ही शूरवीर और बड़े ही अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की वजह से उन्होंने जो पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। तो महाराणा प्रताप के बारे में अगर चंद शब्दों में कहा जाए तो महाराणा प्रताप यह ऐसा व्यक्तित्व था कि जिनके बारे में हम इतिहास के पन्नों में जितना पढ़े उतना कम है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो बचपन था वह बचपन हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही प्यारे राज्य राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ करके एक किला है, उस किले पर उनका बचपन गया और वह किले से ही उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने स्वाभिमान आन बान शान की लड़ाई लड़ी। और जब वह महाराणा प्रताप का अगर बचपन हमने अगर देखा तो महाराणा प्रताप बचपन से ही अपने कामों में, अपनी पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने वाले थे। तो इस पर से यह दिखाई देता है बच्चों कि हम अगर हमारी किताबें पढ़े, उसके बाद में सुबह शाम दौड़ लगाए, खेले कूदे, उसके बाद में हम लोग अगर हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, जैसे महाराणा प्रताप ने किया था। महाराणा प्रताप के ऊपर YouTube पर आप लोगों को सीरियल भी देखने को मिल सकती है, सिर्फ आप लोगों को उसे थोड़ा सर्च करना होगा। और महाराणा प्रताप एक हमारे देश के ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे कि जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि एक छोटे वीडियो में उनके बारे में बताना मुश्किल है। लेकिन हम अगर बारंबार कोशिश करते रहे कि वास्तविकता में महाराणा प्रताप का बचपन कैसा था, उन्होंने क्या क्या सीखा था, तो महाराणा प्रताप बचपन में घुड़सवारी सीखते थे, उसके बाद में उन्होंने कुश्ती सीखी, उसके बाद में उन्होंने तीर चलाना सीखा, उसके बाद में उन्होंने जो लड़ाई के बहुत सारे दावपेच थे वो सीखे, और उसके साथ साथ ही वो औरों का मान सम्मान करना, जैसे माताजी पिताजी का मान सम्मान, उसके बाद में भाई बहनों का मान सम्मान, उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करना, यह महाराणा प्रताप के बहुत ही अच्छे अच्छे गुण थे, जिसके वजह से आज कई शताब्दियों बाद भी महाराणा प्रताप को हम बड़े ही सम्मान से, बड़े ही नम्रता से उन्हें याद करते हैं। तो हम लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा, उसके बाद में देश के प्रति जो रुचि होना चाहिए, वो अगर हमें किसी से सीख मिलती है तो वो महाराणा प्रताप से है। तो महाराणा प्रताप के बारे में मैं आप लोगों को छोटी छोटी कहानियां ऐसे ही बताते रहूंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।